तो नमाज हो सकती है जहाँ, अच्छा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जहाँ 3 बंदे जमा हो जाओ वहाँ जमात कराओ, तो वो ज़मीन किसकी है? सिर्फ़ एक जगह से मस्जिद बनाने से रोका है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये ज़हन में रखे, आज मैं आपको बता दूँ, एक जगह से लोगों की राह गुज़र पे मस्जिद नहीं बन सकती। एक जगह है, कोई चीफ जस्टिस हो या चीफ एग्जेक्टिव हो, जो दुनिया का कोई भी मुफ्ती हो, जाकर पूछ सकते हैं, राह गुज़र पे अल्लाह का घर नहीं बन सकता। राह गुज़र समझ लें आप, जहाँ से लोगों की हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान में दरबार अगर रास्ते में आ जाए तो उसको नहीं छेड़ते, मस्जिद आ जाए तो ढा देते हैं, क्योंकि फतवा उलमा का है। ये मान लेंगे, इस पे ये फतवा मान लेंगे कि रास्ते में मस्जिद नहीं बन सकती। ये नबी अलैहि सलाम ने सख्ती से मना किया है, उसको गिरा देना चाहिए जो रास्ते पे बने। उसके अलावा रास्ते की फुटपाथ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हर जगह पे नमाज हो सकती है, नमाज हो जाएगी। नमाज आपकी बिल्कुल, अगर आपने जमात के साथ पढ़ी है, इंशाअल्लाह 27 दर्जे लाएगी। अब कब्ज़े की ज़मीन कौन सी है? ये तो आपने सुना भी है लोगों से। कब्ज़े की ज़मीन वो है जो सरकारी ज़मीन ना हो, गसब उसको कहते हैं, गसब। अब मैं यहाँ मिसाल दूँ तो आधे नमाजी मेरे मुखालिफ हो जाएंगे और भी खड़े हो जाएंगे, ओह हमें भी आपने कह दिया। नहीं नहीं, गसब की ज़मीन ये होती है कि प्लाट इमरान भाई का है, नदीम भाई ने कब्ज़ा कर लिया, ये गसब है। प्लाट किसी जाहिद का है और मौलवी ने कब्ज़ा करके मस्जिद बना ली, ये गसब की ज़मीन है। इस पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, ये ज़हन में रखें। लेकिन अगर आपने नमाज़ पढ़ी है तो आपकी नमाज़ होगी, आपका क्या जुर्म है? मुजरिम तो वो है। आप जहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, आपके मसले सुन लें, आप मसले, आपकी नमाज हो जाएगी। गसब की ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। अगर बन गई है, अच्छा यही कानून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यही दीन इस्लाम का। अगर मस्जिद बन जाए, वो ता हशर मस्जिद रहेगी, वो मस्जिद की ज़मीन गवाही देगी। इसका हल ये है, जिसको आपने उलमा से सुना है, कि आप उसकी तावान या उसका क्या डिमांड, आप डिमांड कर दें, मेरी ज़मीन इस वक्त 10 करोड़ की है, मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं माफ़ कर देता हूँ ज़मीन आपको, नहीं तो ज़मीन दे दो। दोनों सूरतों में एक सूरत पे आपको अमल करना लाजिम है। लेकिन ये कहना आपके चीफ जस्टिस साहब के पहलू में बैठे हुए जस्टिस का, मैं उनको ये कहता हूँ, खुदा के लिए आपने हदीस नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, ना पढ़ो, क्योंकि आप उस जगह पे चले गए हो। हमारे एक मोहतरम दोस्त कहते हैं, ये जहाँ चले जाते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हमने वो नीचे जाना है। जितना भी ऊंचा चला जाए, मरने के बाद कहाँ जाना है? कभी सोचो आप, सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, कोई जनाब चीफ जस्टिस बन जाए, मरने के बाद लोगों ने उठा के नीचे दबा देना है। ऐसे ही है ना? कोई जितना मर्जी बुलंद चला जाए, आखिर नीचे जाना है। वज़ीर आज़म साहब, चीफ जस्टिस साहब, आखिर नीचे। इंशाल्लाह आपको भी लोग मरने के बाद नीचे ही दबाएंगे। इकबाल को पढ़ लें बस। इकबाल ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा प्यारा जुमला कहा। क्या कहा है? निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। क्या है इसका माना? निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। फ़क्र ये हमारे जैसे मलंग लोग, फ़कीर लोग, और खिराज की जो गदा हो वो जस्टिसी क्या है। ये बड़ा मसला, कैसरी और जस्टिसी में एक ही माना ले लें आप। वो क्या है? खिराज की जो गदा हो। आपका साबका चीफ जस्टिस एक मसीहा को छोड़कर कनाडा और बरतानिया और अमेरिका में रह रहा है ना, खिराज ले लिया ना, खिराज लिया। और गदा किसे कहते हैं? फ़कीर मांगने वाले को गदागर। जो यहूदियों और ईसाइयों और बेदीनों से खिराज के लिए खुदा की ज़मीन पर जुल्म करता है, इकबाल कहता है ये कैसरी क्या है, ये दौलत क्या है, ये ज़िल्लती है। फिर क्या है? बुद्धू से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, और बता तो सही और काफरी क्या है। कभी सोचा है? इकबाल को पढ़ लो यार, नहीं पढ़ो कुरान को। तुम्हें शर्म आती है कुरान पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए? अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा था, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुद्धू से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, और बता तो सही और काफरी क्या है। वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हनूद, यही है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद।
और मैं आपको एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म साहब, आपको इस कौम ने इज़्ज़त दी है, यहाँ तक पहुँचाया है, और तुम तो मुलाजम थे रियासत के, तुम अजनबी थे, खुदा ने तुम्हें चीफ जस्टिस बना दिया है। इस कौम का आप खिराज नहीं दे सकते। अल्लाह ने इस पाकिस्तान में तुम्हें इज़्ज़त के मकाम पर पहुँचाया है। मत देखो उधर यहूद और नसारा की तरफ हमें पनाह देंगे। इस कौम ने अगर तुम्हें इज़्ज़त दी है, इस कौम का साथ दो, जुल्म नहीं करो। एक तरफ महंगाई करते हो, और महंगाई की वजह ये कौम नहीं है, महंगाई की वजह खुद तुम्हारी खुदा की नाफरमानी है, क्योंकि खुदा ने वस्समावात व मतवियातुम बेयमीनी, माल लपेट लिया है, अपने आप माल को लपेट लिया है। खुदा खुद कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। फिर क्या है, मस्जिद अपनी जेब से बनाओ, कहा है एक जज ने, मंदिर तुम बनाओ, है ना। चीफ जस्टिस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि मैं हुकूमत से कहता हूं मंदिरों के लिए फ़ंड जारी करे। और फ़ंड कौन सा है? जो मस्जिदों के अंदर बिल आते हैं, उसमें टीवी का बिल होता है, वो जो करोड़ों रुपए मस्जिदों से वसूल करते हैं मंदिरों पर लगा रहे हैं, और कौम खामोश बैठी है, महंगाई को रो रही है। महंगाई वजह नहीं है, आपकी बेशऊरी वजह है, लादीनियत वजह है। अगर आपको ये सारा चीज़ें बता दी जाए ना कि टैक्स मुसलमान देता है, आपका वज़ीर ख़ारजा कहता है मैं 500 मंदिरों को तामीर करवाऊंगा और 500 मस्जिदें शहीद करवाऊंगा, यही होगा ना इसका माना। इसीलिए तो मस्जिदें शहीद हो रही हैं। और वजह क्या है? पार्क है, वो पार्क 7-10 गज पे मौजूद है, फिर भी मस्जिदों की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये अल्लाह ने इनका फैसला कर देना है, और आप बेफिक्र रहें, जब भी कोई दीन को छेड़ता है सलामत नहीं रहता है। ये हमारा अकीदा भी है, ईमान भी है। जब खुदा की ज़मीन पे खुदा के घरों को छेड़ेगा, रब्बे किबरिया की कसम है, सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बद्दुआ की तरह इनको बद्दुआ लगेगी। वाक़या सुना आपने? वो सही बयान किया उस शख्स ने, वो वैसे तो बातें गलत करता है। सईद इब्न ज़ैद की बद्दुआ लगी, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की बद्दुआ लगी। उन कौमों, उन लोगों को अल्लाह ने ज़मीन पर पागल कर दिया था, जिन लोगों ने, सईद बिन ज़ैद पर क्या इल्ज़ाम था कि उसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। मरवान बिन हकम के पास फैसला गया, सही हदीस है ये, सही वाक़या है। मरवान बिन हकम ने कहा तुमने इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। उसने कहा आपने कैसे गुमान कर लिया? कि मैंने खुद सुना है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जो किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा, सातों ज़मीन उसके गले में तोक बनाकर डाल दिए जाएंगे, और मैं कर सकता हूँ कब्ज़ा। मरवान कहता ठीक, आप सही कह रहे हैं। नहीं, उसने कहा नहीं, अब नहीं बात ख़त्म होगी, अब मुझे भी कहने दे। उसने कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस औरत को वो अंजाम दिखाए जो इसने झूठा इल्ज़ाम मुझ पर जुल्म का लगाया। और लोग बयान करते हैं कि वो औरत पागल हो गई थी और उसी ज़मीन में घूमती थी और कहती थी मुझे सईद की बद्दुआ लगी। इसी तरह साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की बद्दुआ लगी। वो शख्स पागल हुआ, इराक़ की गलियों में घूमता था ऐसे वो जड्डों की तरह, और कहता था मुझे साद ले गया। इंशाअल्लाह खुदा की ज़मीन पर खुदा के घर, खुदा के फरिश्तों का मस्कन होता है। तुम गिराओ ज़रा, तुम्हारी नस्लें रोएंगी इंशाअल्लाह, और घूमेंगी मस्जिदों के गिर्द। कोई जनाजा पढ़ाने वाला सरकारी मौलवी तो हो सकता है, कोई आज़ाद खुदा परस्त मौलवी तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाया था ना वो लाहौर वाले का, गवर्नर का। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है ये कि जो खुदा के घरों को नाजायज़ हाथ लगाता है, मौलाना फजल रहमान साहब ने सही कहा है। मैं कुछ बातें आज कर दूं क्योंकि आखिरी बात है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अगले। उसने कहा वो कानून पे अमल कर रहा हूँ। ये कानून तेरा खुदा के घरों पे आकर गिरा है, और थोड़े कानून है, और फिर वो सही भी है, सारे मामलात भी क्लियर हैं। बहरहाल ज़्यादा दूर नहीं जाते। वज़ीर ख़ारजा का यह बयान तौहीन खुदा में आता है कि उसने कहा मैं मंदिर तामीर करूँगा, और इकबाल कहता है बुतों से तुम्हें उम्मीदें हैं, खुदा से नाउमीदी है। और बता तो सही और काफरी क्या है, हमने मुसलमान मुसल्लत किए थे। अच्छा, अगर यही बात थी तो पाकिस्तान बनाया क्यों था? हिंदुस्तान में मंदिरों की मंडी है, जाओ फिर वहीं रहो। हिंदुस्तान मंदिरों का वतन है, तो फिर यहाँ क्यों बना रहे हो? ये तो मंदिरों से पाक वतन लिया था पाकिस्तान।
जहाँ मंदिर हैं उस मुल्क में चले जाओ, हुक्मरानी इस मुल्क पे करते हो और दगा भी इस कौम से करते हो, माल भी इस कौम का लूटते हो, फिर बाहर उन्हीं के वतन में जाते हो। ये कौम बेशऊर है। अगर इस कौम को होश आ जाए तो कभी तुम्हें वोट क्या, तुम्हें जूते भी ना मारे और निकाले वतन से। ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हया दे, शर्म दे, दीन दे, अकल दे और हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। पाकिस्तानी कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। बहरहाल इतना ज़रूर ज़हन में रखें, हर बंदे से ख़ता हो सकती है। चीफ़ जस्टिस साहब, अगर आपने आर्डर दे दिया है तो ये जुमला नहीं कहना था कि मैं आर्डर वापस नहीं ले सकता। बड़े बड़े लोगों ने कहा था हम आर्डर वापस, फ़िरौन ने कहा था, कितने लाखों बच्चे कत्ल कर दिए थे, मैं नहीं छोड़ूंगा। घर में खुदा ने मूसा दे दिया जो उसको ले डूबा। ये जुमला खुद पसंदी है। अना खैरुम मिन्हु कहने वाला वो इबलीस जो फरिश्तों का खजानची था, खुदा ने उसको कहा फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, दबा हो जा, तू मरदूद है, बच जाओ यार, खुदा से बगावत नहीं करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना